नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में सिखों के बलिदान और उनके त्याग को लेकर के बताया है। इसी के साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि सिखों ने हमेशा से अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सिख पंथ के बानी धन धन गुरु नानक देव पातशाह जी के 10वें स्वरूप धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जिले खालसा पंथ की स्थापना की सी ते सतगुरु जी ने खंडे बाटे की पौल दे के सिख नूं मौत के भै तो मुक्त कर दिता। मृत नूं अमृत के रूप दे विच सतगुरु जी ने प्रगट किया, क्योंकि मनुख जिले मौत का भै होवे कोई फैसला नहीं लै सकता। तो सतगुरु जी ने अपने जीवन काल दे विच ये शहीदियां का भी दौर गुरु पंजम पातशाह जी ने शुरू किया सी, जिन्हों सिख पंथ का एक सरमौर ये सरमाया है। होशियारपुर के दसूहा में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर बड़ी दुर्घटना हो गई। 3 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दसूहा के रिलायंस पंप के नजदीक रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक के कारण सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस वजह से एक के पीछे एक 3 गाड़ियां टकरा गई। जानकारी के अनुसार मृतक ट्रक ड्राइवर कुलवंत सिंह जो फतेहगढ़ से जम्मू जा रहा था। कुलवंत सिंह का मृतक शरीर जो है अभी भी ट्रक में फंसा हुआ है। दसूहा पुलिस द्वारा घायल ड्राइवरों को दसूहा के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं मृतक ड्राइवर के साथ जो है ड्राइवर के शव को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से घटनास्थल तक बुलवाया गया। तो एक भीषण हादसा यहां पर हुआ नेशनल हाईवे पर और उस हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की इसमें मौत हो गई और उसका शव जो है वो अभी भी ट्रक में फंसा हुआ है और इसको रेस्क्यू कराने के लिए जो है जेसीबी बुलाई गई है, जेसीबी की मशीन बुलवाई गई है और तमाम सारी जो टीमें होती हैं वो बुलाई गई है और अभी भी राहत की खबर नहीं आ रही है, क्योंकि ड्राइवर की जो शव है वो अभी भी, क्योंकि बस की और ट्रक की और पिकअप की जो टक्कर हुई इस टक्कर में दोनों ट्रकों की जो ये भीषण टक्कर हुई है उसमें ड्राइवर की मौत हो गई और उसका शव जो है बीच में फंसा हुआ बताया जा रहा है, उसका भी रेस्क्यू नहीं हो पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा रहा होगा। जी घंटा पहला सानू एक इन्फॉर्मेशन मिली सी भी अपने इतने एसडीएम से थोड़ा अगे जाके 2 अपने ट्रक ते एक 10 टनी के विचकार एक्सीडेंट होया। मौका देखा गया, मौके तो पाया गया कि एक PV11 BF 4513 ट्रक 10 टनी नंबर ये रॉन्ग साइड तो इधरों आ रहा सी, जिस करके एक जिहड़ा दसूहे साइड तो कैंटर आ रहा सी उहदे दे विच उहनां दा आपस में टकराव होया, एक्सीडेंट होया। जिस एक्सीडेंट दौरान जिहड़ा अपने कैंटर वाला ड्राइवर सीगा। बठिंडा में साका नीला की 40वीं वर्षगांठ सिख कौम के चौथे तख्त दमदमा साहिब में भी मनाई गई। इसी के साथ ही तख्त साहिब के गुरुद्वारा दमदमा साहिब में अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इस मौके पर जो है बड़ी गिनती संगतों ने भी हाजिरी भरी। भोग के बाद से बातचीत करते तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि जून 1984 में तत्कालीन केंद्र सरकार के अकाल तख्त पर फौजी हमला करके अकाल तख्त साहिब को ढेरी ढेरी किया और 35 अन्य गुरुद्वारा साहिबान पर भी फौजी कार्रवाई। उन्होंने कहा कि साका नीला तारा के 40 वर्ष पूरे होने पर पूरी कौम अकाल तख्त साहिब को सुरक्षा के लिए शहादत हासिल करने वाले महान योद्धा और ऑपरेशन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धा के फूल भेंट कर रही है। उन्हां दी याद नूं समर्पित शहीदी दिहाड़ा जिथे समुचे विश्व दे विच सिख जगत वालों मनाया गया, उत्थे तक श्री दमदमा साहिब वालों भी यह पावन दिहाड़ा बड़ी शरधा भाव दे नाल मनाया गया। हमेशा ही असीं उन्हां शहीदां नूं याद करते हैं जिन्हां ने जून 84 के हमले दौरान अपनी जानां कुर्बान कीतियां। उस वक्त की भारतीय सरकार वालों बड़े ही जालमाना ढंग दे नाल जिथे श्री अकाल तख्त साहिब जी की इमारत नूं ध्वस्त किया, उत्थे 35 होर गुरुद्वारियां दे उत्ते भी हल्ले बोले। ये जिहड़े हमले है ये सिख कौम के जिहड़े हिरदियां दे उत्ते रिश्ते जख्म है जिन्हों कदे भुलाया नहीं जा सकता और असीं हमेशा ही अपने सिंघां नूं जिहड़े शहीदियां दित्तियां ने बच्चे बजुर्ग इस्त्रियां
जीकरपुर में हुई बरसात और तेज आंधी ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं 3 जगह होर्डिंग गिरने के कारण 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि आंधी के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और इसी के साथ ही चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर मौजूद ऑक्सफोर्ड नामक व्यापारिक प्रोजेक्ट के बाहर बिल्डर द्वारा अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बड़ा यूनिपोल लगाया हुआ था, जो तेज आंधी की वजह से हवा में झूलता हुआ लाइन में खड़ी 5 कारों पर गिर गया और उन्हें चकनाचूर कर दिया। हालांकि 5 में से 2 कारों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तीनों कारें जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। गनीमत रही कि कारों के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते जानी नुकसान नहीं हुआ। और पुनीत जी, यह हादसा कैसे हुआ और कितने बजे के करीब हुआ? ये सर अभी कोई आधा पौना घंटा पहले बारिश आई और हवा चल रही थी बहुत तेज, तो अचानक से ये बोर्ड गाड़ी के ऊपर गिर गया। कितनी गाड़ियां अपनी इसमें? इसमें 3 है अपनी। 3 है? हाँ जी। तो इसके नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई की कुछ बात हुई आपकी बिल्डर से? नहीं, अभी करेंगे सर बिल्डर के साथ ना, लापरवाही के कारण जो हादसा हुआ है इसकी बात करेंगे। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? बिल्डर की है। बिल्डर की लापरवाही है। कितने बजे के करीब हुआ ये? 4:30 पौने 5 के आसपास। 4:30 पौने 5। तो उस समय गाड़ी में कोई था? जो 3 गाड़ियां आपकी थी? सर गाड़ी में कोई नहीं, सिर्फ पार्किंग ही हुई थी? हाँ पार्किंग। गाड़ी कौन सी आपकी? ये लोग जी कहाँ से आप जाने वाले? लोकल जी। यहाँ क्या करने हैं? मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली ना यहाँ। तो कितने बजे की घटना है? ये घंटा का होगा, लगभग पौना घंटा। कैसे गिरा ये क्या? ये नट बोल्ट वगैरह ना थोड़े ढीले थे मेरे ख्याल हिसाब से, इसीलिए जंग लगे हुए हैं। आवाज एक्चुअली में अंदर था मैं तो वहाँ से गिरा तो इसमें 5 गाड़ियाँ आ गई। अच्छा, स्पोर्ट का वो लगा हुआ है। लुधियाना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू का हार के बाद पहला बयान सामने आया है, जहां उन्होंने जनता के जनादेश को सिर माथे से स्वीकार किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने हार का कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव में जाकर के प्रचार नहीं करने देना बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले निगम चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी और अपना मेयर बनाएगी। और वहीं सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने साथ मिलकर एक तस्कर के घर पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ को अपने वरिष्ठों से सूचना मिली थी कि एक घर में तस्कर छुपा हुआ है, जिसकी तलाश है और लोपोके थाने के अंतर्गत सीमावर्ती गांव कक्कड़ में छापेमारी की जाए तो वहां से बड़ी संख्या में नशीली गोलियां और हेरोइन मिलने की संभावना है, जिसके बाद से बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गांव कक्कड़ निवासी बलविंदर सिंह पुत्र बहादुर सिंह और गुरप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह के घर पर छापा मारा, जहां से 1,97,65,470 रुपये की ड्रग्स मनी मिली है। दोनों तस्कर हेरोइन बेचने का काम करते थे। तो पंजाब के अमृतसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ड्रग तस्करी कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने शिकंजे में लेते हुए उनके पास से करोड़ों रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। बताया जा रहा है कि हेरोइन की तस्करी ये करते थे और इनके पास से जो ड्रग मनी जब्त है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पंजाब पुलिस की एक बड़ी सफलता भी ये मानी जा सकती है और 1,97,00,000 यानी तकरीबन 2 करोड़ तक के आसपास की ड्रग मनी इनसे प्राप्त हुई है। तो एक बड़ी सफलता है और जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद की पंजाब पुलिस ने और उसके बाद से जानकारी दी कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और दोनों को शिकंजे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि हेरोइन की सप्लाई करने का काम ये दोनों आरोपी करते थे। दरअसल छापेमारी में ये सफलता हासिल हुई है। सूचना मिली थी बीएसएफ के जवानों को और पुलिस को कि इस तरीके की कोई तस्करी हो रही है ड्रग्स की, तो ऐसे में जब छापेमारी की गई तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। डिप्टी एसपी साहब ने सारी चीजें ब्रीफ कर दी हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो 1800 बजे ऑपरेशन हुआ था ज्वाइंट, और पुलिस ने हमारा बहुत सहयोग दिया और आखिर तक रात के 2300 बजे तक जो भी कार्रवाई थी उसमें सारी मदद करी। और पुलिस को जब भी हम बॉर्डर की बेल्ट में जो भी ऑपरेशन करते हैं, जब भी इनको फोन द्वारा या टेलीफोन द्वारा या वायरलेस द्वारा बुलाते हैं तो ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं और इस काम में भी
इन्होंने काफ़ी मदद की है। अपना ड्रग्स लेके आते थे? डिप्टी एसपी साहब ने सारा बता दिया। ये ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन थी, उसके आधार पे ऑपरेशन किया गया ज्वाइंट, तो उसमें ये अचीवमेंट हुआ है, ये सबके सामने। ठीक है, जो कि 1 करोड़ आप बता दें 97,14,000 और 500 कुछ रुपए। इतनी बड़ी कामयाबी समझते हो बीएसएफ की पुलिस के साथ? तो ये मैंने बताया कि पुलिस हमारा हर जगह सहयोग करती है, और जब भी हमारे बॉर्डर बेल्ट में ज्वाइंट नाके भी लग रहे हैं दोनों के, रात के अंदर आप लोगों ने देखे भी हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है, उसका ये जो अच्छा नतीजा है। बीएसएफ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਂ ਕੱਕੜ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ 3 ਬੈਗ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 97,14,650 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ NDPS ਐਕਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ 1 ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਡਰੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਪਨ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ BSF ਦੇ ਸਰ। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਜਦ ਆਊਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 4 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ 1 ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੈਗ ਸੀ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼। ਸਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, 1 ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਈ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਦੋਂ ਫੜੇਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਤੀ ਜੀ ਨਾਲ।
लोकसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गेजाराम वाल्मीकि की हार के बाद से गेजाराम ने कहा कि वे हारे नहीं हैं, वे जीते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से था, इसलिए उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और किसान हीरो नहीं बल्कि जीरो हैं। तो फतेहगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी उम्मीदवार को हार मिली है। गेजाराम वाल्मीकि का गुस्सा हार के बाद फूटा है। उन्होंने किसानों को हीरो नहीं बल्कि जीरो करार दिया है। दरअसल यहां से वो हारे हैं और इसके बाद से अब जो है उनका गुस्सा सामने आ रहा है। वो खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। गेजाराम वाल्मीकि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे और ऐसे में जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने किसानों को कोसने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसानों को हीरो कहा जाता है, लेकिन किसान हीरो नहीं बल्कि जीरो हैं। तो गेजाराम वाल्मीकि फतेहगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लोकसभा प्रत्याशी। मेरी कोई हार नहीं हुई, मेरी जित हुई है। मैं सब तो पिछड़े चले हैं, सब तो मुरे आके खड़े हैं। मेरी हार कितने हुई है? हार हुई है ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ थे। मैं वो ਵਿਰੋਧਤਾ करने वाले का धन्यवाद करता। जिथे जिथे मेरी आवाज नहीं जा सकी उन्होंने विरोधता करके मेरी आवाज पहुंचाई, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। हार जित का यदा एक सारे जो एक ने जितना इस बाकी ने हारना, बाकी मेरा भी नाम आता। इस करके मैं सारा का ही वोटरों का जिन्होंने मैंने सपोर्ट की है, जिन्होंने मैनू हर तरह की सपोर्ट की है, जिन्होंने मेरे नाल तुरे हैं उन्होंने भी धन्यवाद, जिन्होंने मेरी विरोधता की है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। गल की जाए किसानों ने बहुत विरोध किया था। किसानों ने विरोधता की है। ये समा को टाइम आना, एक किसानों ने अपने अपने आप ही विरोधता करनी है। मेरी तो करी है, वो अपने आप अपनी करेंगे क्योंकि सेंटर से सरकार बन गई है। ना राहुल के पल्ले पल्ले कुछ है तो ना किसी होर के पल्ले है तो ना किसानों के पल्ले है। जे इन्हां च दम होंदा इस तरह 2017 22 च इलैक्शन लड़ी थी, लड़ते आए थोड़ा ही विरोधता करके जीरो बन जाते। ये हीरो नहीं, ये जीरो है। किसानों के नाल जिहड़े किसानों ते कांग्रेस की ये मिली भुगत थी, सिर्फ एको चीज़ को टारगेट करना कि बीजेपी के उम्मीदवारों उन्होंने उम्मीदवारों पिंडों च ना बढ़न देना। असी ये गल कही, देश का संविधान है, देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। असी संविधान ने इलैक्शन किया भी लड़ो, असी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत इलैक्शन लड़ रहे। ये जे वोट पई है राम मंदिर करके पई है, मैनू कौन जानता सी, राम मंदिर करके वोट पई है। ये राम मंदिर की वोट है। 1,28,000 के लगभग वोट पै जनी। और जो गरीब आदमी जो लो पिंड जीरो से जो मोदी साहब ने लिया के अपने वालों भेजा, ये वोट राम मंदिर की और कि वोट है। जीरकपुर में बुधवार शाम हुई बरसात और तेज आंधी ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं जमकर आफत भी मचाई है। जीरकपुर में 3 जगह होर्डिंग गिरने से 7 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और बताया जा रहा है कि आंधी के चलते लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर विज्ञापन के लिए यूनिपोल लगाया गया था, जो तेज आंधी के चलते 5 खड़ी कारों पर गिर गया। 5 में से आपको बता दें कि 3 कारों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि कारों में कोई भी व्यक्ति नहीं था, जिसके चलते जान का नुकसान नहीं हुआ। मेरा जी मंगल सिंह। ये गाड़ी कौन सी है आपकी? ये लोग जी धन्यवाद। कहाँ से आप रहने वाले? लोकल जी। यहाँ क्या करने आए? मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली में। तो कितने बजे की घटना है? ये
घंटा का हो गया, लगभग पौना घंटा। हाँ जी। कैसे गिरा ये क्या? ये नट बोल्ट वगैरह ना थोड़े ढीले थे मेरे ख्याल हिसाब से, इसीलिए जंग लगे हुए हैं। हवा एक्चुअली में अंदर था मैं तो वहाँ से गिरा तो इसमें 5 गाड़ियाँ आ गई। अच्छा। हाँ जी, उसको लगा हुआ। कितना नुकसान हो गया गाड़ी में? सर तो आप ये बोर्ड उठेगा तब उसका मिस्त्री बता पाएगा। लगभग टोटल लॉस ही है गाड़ी। ये सर अभी कोई आधा पौना घंटा पहले बारिश आई और हवा चल रही थी बहुत तेज, तो अचानक से ये बोर्ड गाड़ी के ऊपर गिर। कितनी गाड़ियाँ अपनी इसमें? इसमें 3 है अपनी। 3 है। हाँ जी। तो इसके नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई की कुछ बात हुई आपकी बिल्डर से? नहीं, अभी करेंगे सर बिल्डर के साथ ना, लापरवाही के कारण जो हादसा हुआ है उसकी बात करेंगे। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? बिल्डर की है जी। बिल्डर की लापरवाही। कितने बजे के करीब हुआ ये? ये 4:30 पौने 5 4:30 पौने 5। तो उस समय गाड़ी में कोई था जो 3 गाड़ियां आपकी थी? सर गाड़ी में सिर्फ पार्किंग ही हुई? पिछले दिनों से होशियारपुर के हरियाणा रोड स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम को लेकर के चल रहे विवाद के बाद से समिति ने 6 तारीख को होशियारपुर बंद का आह्वान किया था और इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने बंद का दामन थामा है। इस मौके पर वाल्मीकि समाज की एक बैठक हुई जहां एसपीडी पदाधिकारियों के साथ पहुंचे, जिसमें निर्णय लिया गया कि कल वाल्मीकि समाज के सभी लोग जो है एक मांग पत्र देंगे जिस पर वे कार्रवाई भी करेंगे। उन्हें जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें लिखित रूप से प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर हल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने आने वाले दिनों में उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वे आने वाले दिनों में होशियारपुर के साथ साथ पूरे पंजाब में विरोध करेंगे। देखो, सब तो पहला आप सबनों जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਹੰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਜੋਤਾਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਐਸਪੀਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ एडीसी साहब ने सानू। तो पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।